आज के प्रसंग में कैकेयी सही रुख देखकर राम से बोली, इतनी ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। हे राम, तुम तो सबके आज्ञाकारी हो, तुमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, यह मैं शपथ पूर्वक कह सकती हूँ। इस बीच राजा की मूर्छा दूर हुई और वह राम राम बार बार कहने लगे। राम को अपने पैरों को प्रणाम करते देखा तो उन्हें बार बार अपने हृदय से लगा लेते हैं और मन में शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि राम मेरा वचन ना माने और अयोध्या में ही रहे। आप यह कर सकते हैं, बार बार शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, चाहे मेरे सारे पुण्य समाप्त हो जाएं, लेकिन राम मेरे आंखों के सामने रहे। राम जी पिता से बोले, इतनी छोटी सी बात से आप परेशान हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करूं। बड़ा कष्टदायक प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहु बल सोई, चौथे पन जही अजसु न होई, तुम सम सुवन सुकृत जही दीन्हे, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयस ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमेरी, नृप फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, बिनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सची में समारी राव बैठारे, चरण परत नप राम निहारे।
जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रह्यो नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो के बिबस कछु कह न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सो के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर धानी, आरति हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर धानी मोह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि राहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजस हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परों सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सर से मन डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हरसिया, कहि पुल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।